Hello students, welcome back to the channel. Okay, in this section, in this video, we will start with a new topic, that is the environment and abiotic and abiotic factor. In the last video, we had detailed discussed with the ecological nation, a habitat and a microhabitat. Okay, start with this video. And some students comment me that I am translating English. I use the bilingual method because some students are not proper in English. That's why I am use bilingual method. हाँ, मैं क्या करूंगी, दोनों मेथड को क्या करती रहूंगी, ट्रांसलेट करती रहूंगी, ताकि हर स्टूडेंट से उसको क्या रहे, हेल्प रहे. ठीक है. तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज एनवायरमेंट एबायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर. हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी बेटा इकोलॉजी की, तो उसमें हमने एनवायरमेंट की जो डेफिनेशन थी, उसका मीनिंग था, वो हमने डिटेल में क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था. ठीक है. मोरओवर एक रिकैप कर लेते हैं यहाँ पे कि जो एनवायरमेंट है बेटा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सराउंडिंग. ठीक है. सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास का एरिया. ठीक है. जिसके अंदर क्या है, जैसे लेट्स सपोज कि मैंने बोला कि एक ऑर्गेनिज्म है, इसके बेटा जो ये चारों साइड क्या है, कवर है, जो इसके आउटसाइड जो एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट बोलते हैं. ठीक है. अब जो एनवायरमेंट है, इसके आसपास जो जहां पे रहता है, अब कोई भी बेटा इंडिविजुअल है अर्थ के ऊपर, इवन अगर मैं प्लांट की बात बोलूं, हम बोलते हैं कि प्लांट ऑटोट्रॉफिक है, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट दे आर नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ठीक है. कोई हर एक जो इंडिविजुअल है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किस पे, अर्थ पे, वो इंडिपेंडेंट नहीं है. नो वन इज इंडिपेंडेंट. सब क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है. ठीक है. लाइक अगर मैं प्लांट में ही बात करूं, जो प्लांट है बेटा, ठीक है, अगर इसको अपना फूड बनाना है, ठीक है, उसको सॉरी, अगर उसको फोटोसिंथेसिस करना है, तो उसको क्या चाहिए, सॉइल भी चाहिए, सॉइल से जिससे उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसको वाटर भी चाहिए. ठीक है. उसको सनलाइट भी चाहिए. दैट मीन्स क्या है कि उसको हर तरह का क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए. ठीक है. दैट मीन्स जो सॉइल है, ठीक है, वाटर है, ये सारे के सारे क्या है, अदर फैक्टर है, जिनके ऊपर जो प्लांट्स है वो क्या है, डिपेंड करता है अपने फूड के लिए. ठीक है. तो इसी वजह से क्या, अगर प्लांट को अपना फूड प्रिपेयर करना है, तो उसको क्या चाहिए, सॉइल भी चाहिए, सन भी चाहिए, वाटर भी चाहिए. तो इसीलिए कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है. सब क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे बेटा क्या डिस्कस करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो अर्थ पे रहता है, ठीक है, किसके अंदर रहता है, एनवायरमेंट में रहता है. ठीक है. अब एनवायरमेंट में रहता है, दैट मीन्स जो एनवायरमेंट के फैक्टर है, ठीक है, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर भी बोल सकते हैं, और हम इकोलॉजिकल फैक्टर भी बोल सकते हैं उनको. ठीक है. तो वो जो फैक्टर है बेटा, वो क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए उसको और उसकी ग्रोथ को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ इफेक्ट करते हैं. ठीक है. तो वो जो फैक्टर है बेटा, हम उनको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं. फर्स्ट, ठीक है, अगर हम देखें जो हमारे इकोलॉजिकल फैक्टर हैं, या मैं एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करूं, अगर हम उनको कैटेगराइज करें बेटा, उनको हम दो फैक्टर में क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है. एक होते हैं क्या, डायरेक्ट फैक्टर, ठीक है, और एक हो सकते हैं क्या, इनडायरेक्ट फैक्टर. ठीक है. अब जो डायरेक्ट फैक्टर है, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, डायरेक्ट के सॉरी जो वर्ड है वही क्या करता है, क्लियर, कि जो वो डायरेक्ट जो एकदम से क्या करे, एनवायरमेंट की ग्रोथ को क्या करे, इन्फ्लुएंस करे, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट फैक्टर बोलते हैं. और जो क्या करे, इनडायरेक्टली, मतलब जो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट वे में अगर उसको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी ग्रोथ को, उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट फैक्टर बोलते हैं. अब डायरेक्ट फैक्टर में लाइक जैसे अगर मैं बोलूं, सॉइल है, ठीक है, वाटर है, टेम्परेचर है, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं. और अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो सॉइल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके अंदर जो पेबल्स हैं उसका साइज कैसा है, ग्रिट कैसा है, क्ले कैसी है, ठीक है, वो प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ह्यूमिडिटी
ह्यूमिडिटी कैसी है एनवायरमेंट में, ठीक है। ये जो सारे फैक्टर है बेटा वो क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, ठीक है। मोर ओवर जो बेसिक जो क्लासिफिकेशन है इकोलॉजिकल फैक्टर का, ठीक है, या एनवायरमेंटल फैक्टर का, हम वो किस बेस पे करते हैं, एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर, ठीक है। यू नो वेरी वेल कि जो एबायोटिक, ठीक है, जो एबायोटिक, ठीक है, वर्ड कहां से आया, बायो, बायो मतलब लिविंग, ठीक है, और ए लगाते क्या हो गया, नॉन लिविंग, ठीक है। तो एबायोटिक का मतलब क्या हुआ कि जो नॉन लिविंग फैक्टर है किसके, एनवायरमेंट के, उससे जो डील करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। और बायोटिक, बायो से वर्ड है, दैट मीन्स कि जो किससे डील करे, लिविंग जो फैक्टर है एनवायरमेंट के, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे की ग्रोथ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक फैक्टर बोलते हैं। अब जो एबायोटिक फैक्टर बेटा इसमें सॉइल, पीएच, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, एबायोटिक फैक्टर के अंदर आते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंजाई है, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, बायोटिक फैक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। इस सेक्शन में हम लोग एबायोटिक फैक्टर पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, अब जो एबायोटिक फैक्टर है, मैंने कहा कि नॉन लिविंग फैक्टर है, इसको हम बोल सकते हैं कि फिजियोकेमिकल फैक्टर होते हैं ये, ठीक है, ये क्या होते हैं, फिजियोकेमिकल फैक्टर होते हैं। इनको हम बेटा क्या करते हैं, एबायोटिक फैक्टर को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, फर्स्ट होते हैं क्या, क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है। सेकंड होता है बेटा क्या, एडाफिक फैक्टर, एडाफिक फैक्टर, ठीक है। और थर्ड होता है क्या, टोपोग्राफिकल फैक्टर, टोपोग्राफिकल फैक्टर, ठीक है। ये 3 फैक्टर क्या है, एबायोटिक के मेन कैटेगरीज होती है किसकी, एबायोटिक फैक्टर की। अब इनको हम क्या करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लेके चलते हैं क्या, क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है। अब जो क्लाइमेटिक फैक्टर है बेटा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सारे फिजिकल फैक्टर आते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इंक्लूड्स फिजिकल फैक्टर, इंक्लूड्स द फिजिकल फैक्टर, ठीक है। अब जो ये फिजिकल फैक्टर इसके अंदर आते हैं वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट क्या है बेटा, टेम्परेचर, सॉरी फर्स्ट मैं बात करती हूँ किसकी, लाइट की, ठीक है। सेकंड होता है कौन सा, टेम्परेचर, ठीक है। थर्ड है क्या, ह्यूमिडिटी। फोर्थ क्या है, रेनफॉल। फिफ्थ क्या है, पीएच, ठीक है। और इसके अंदर सिक्स्थ हम ले सकते हैं क्या, वाटर। और सेवेंथ वन आर द एटमॉस्फेरिक गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है। अब ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर है बेटा, ये प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, जो मेन जो ग्रेजुएशन में जो क्वेश्चन होता है, जो केयूबी की साइड से जो क्वेश्चन होता है, वो क्या आता है कि इन फैक्टर्स के ऊपर क्या आता है, क्वेश्चन आता है कैसे कि ये जो फैक्टर है वो प्लांट और एनिमल की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको कैसे इफेक्ट करते हैं, वो आपको क्या होता है, एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो हम इन फैक्टर को वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, लाइट का, ठीक है। जो लाइट है बेटा वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्या है, जो लाइट है बेटा वो क्या है, इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है, ठीक है। जो क्या करता है, रेगुलेट करता है किसको, ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन
ठीक है, किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। जो ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन जो फर्दर होती रहती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसको कौन इफेक्ट करता है? लाइट इफेक्ट करता है, ठीक है। अब हम फर्स्ट इसके बारे में बात करते हैं कि जो लाइट का सोर्स क्या है, ठीक है। लाइट का सोर्स क्या है बेटा, ठीक है। आप सभी लोग जानते हो कि जो लाइट का अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा सोर्स है हमारी अर्थ पे, वो कौन है? सन, ठीक है। और आपको सॉरी जो सन है बेटा, आपको ये भी पता होगा कि सन क्या है? एक स्टार है, ठीक है। कई बार नहीं पता होता तो मैं बता रही हूँ, जो सन है वो क्या होता है? एक स्टार होता है। अब मैंने कहा कि जो सन है वो क्या है? अल्टीमेटली लाइट का क्या है? सोर्स है, किसके लिए? अर्थ के लिए, ठीक है। अब जो सन से जो लाइट आती है वो किस फॉर्म में आती है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में। वो किस फॉर्म में आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में क्या आती है बेटा? लाइट आती है, ठीक है। और वो जो रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, जो लाइट होती है उसके अंदर कुछ विजिबल रेंज की लाइट होती है, ठीक है, कुछ यूवी होती है, कॉस्मिक होती है, इंफ्रारेड होती है, गामा होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है उसके अंदर लाइट प्रेजेंट होती है, या जो रेडिएशन जो सन से आती है उसके अंदर वो रेंज प्रेजेंट होती है, ठीक है। विजिबल रेंज के लिए आपको पता भी होगा कि जो वो होती है वो किस फॉर्म में होती है? विप्योर की रेंज में होती है, ठीक है, जिनका जो वेवलेंथ वो 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज की होती है, उनकी जो वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब बेटा जो लाइट आती है, ठीक है। अब जो लाइट जो आती है बेटा अर्थ पे, लाइक ये क्या है? मैंने सन बनाया इसको, ठीक है। अब इससे जो लाइट आती है, मैंने कहा रेडिएशंस की फॉर्म में आती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं, ठीक है। जब वो बेटा अर्थ के सरफेस पे पड़ती है, मैंने ये क्या बोला? ये क्या बनाया? अर्थ बनाई, ठीक है। अब जब ये अर्थ के सरफेस पे पड़ती हैं, जो रेस सन से आती है बेटा, इन रेस को हम क्या बोलते हैं? इंसोलेशन, ठीक है। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा जाता है। इंसोलेशन क्या होता है? कि जो रेस क्या है अर्थ के सरफेस पे, ये अर्थ का क्या है? सरफेस है, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो रेडिएशंस पड़ती हैं, किसकी? सन की, उनको हम क्या बोलते हैं? इंसोलेशन, ठीक है। अब बेटा क्या है कि अगर कुछ रेस आई हैं, ठीक है, तो आने के बाद क्या होता है? सरफेस है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है किसमें? नेचर में। तो अगर कुछ रेस आई है तो यहां से कुछ क्या होंगी? रिफ्लेक्ट भी होंगी, ठीक है। जो यहां से क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी, उन रेडिएशंस को क्या बोलते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? एल्बिडो वैल्यू, एल्बिडो वैल्यू, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्बिडो वैल्यू बोलते हैं। अब बेटा क्या है कि जैसे सन अराइज होता है, ठीक है, उसकी बहुत सारी जो रेडिएशंस है वो अर्थ के सरफेस पे पड़ती है, ठीक है, लेकिन उसका कुछ ही पॉइंट क्या होता है? जो प्लांट्स हैं वो क्या कर पाते हैं? यूज कर पाते हैं, हम तक पहुंच पाती है। उसका जो मेजर पोर्शन होता है वो क्या होता है? अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में क्या होता है? यूज हो जाता है। और जो आजकल हम सोलर एनर्जी से सोलर पैनल जो फॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत माइन्यूट पार्ट क्या होता है? सन की एनर्जी का यूज होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, क्या? पैरामीटर्स ऑफ लाइट पे। पैरामीटर्स ऑफ लाइट, ठीक है, कि जो लाइट है उसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके जो क्या करते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो वो पैरामीटर हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है बेटा क्या? लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। सेकंड है क्या? लाइट ड्यूरेशन, ठीक है। और थर्ड क्या है? लाइट क्वालिटी, ठीक है। अब जो बेटा लाइट की ये क्या है? कुछ पैरामीटर्स हैं जो क्या करते हैं? जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं।
जो सबसे पहला पैरामीटर है वो कौन सा है, लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, अब जो लाइट की इंटेंसिटी है वो क्या करती है, अफेक्ट करती है किसको, ऑर्गेनिज्म को। इसमें जो लाइट की इंटेंसिटी है फर्दर उसको भी क्या है बेटा, बहुत सारे जो फैक्टर हैं वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं सीजन, ठीक है, अगर हम अब बात करें, अब विंटर सीजन है, ठीक है, विंटर सीजन में जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि बहुत सारी जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो जो क्लाउड्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो उसको क्या कर लेते हैं, फॉग पार्टिकल। इस टाइम अगर विंटर सीजन है तो इसमें जो फॉग पार्टिकल्स हैं उस लाइट की इंटेंसिटी को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत से फैक्टर हैं जो लाइट की इंटेंसिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। लाइक सीजन हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है, लैटिट्यूड हो गया, लैटिट्यूड हो गया। तो ये कुछ फैक्टर्स है बेटा जो क्या करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, अब मैं यहाँ पे क्या है कि इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जैसे अगर एनवायरमेंट में क्या है, एटमॉस्फेरिक गैसेस है, ठीक है, अगर एनवायरमेंट में क्या है, एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रेजेंट है और सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, ये जो सारे फैक्टर हैं वो क्या कर देते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। ये क्या करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, जिससे जो लाइट का जो क्या है इंटेंसिटी अगर कम होगी तो वो क्या है, जो जिन ऑर्गेनिज्म को लाइट की इंटेंसिटी कम चाहिए वो तो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है, डेवलप करेंगे, लेकिन जिनको क्या चाहिए, ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए, उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप कर जाएगी और मे बी दे विल गो फॉर द डोरमेंसी। ठीक है, अब है बेटा क्या, लाइट की ड्यूरेशन। ठीक है, सेकंड फैक्टर क्या है, लाइट ड्यूरेशन। जो लाइट ड्यूरेशन है बेटा वो भी क्या है, किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ को बहुत इफेक्ट करती है कि लाइट कितनी ड्यूरेशन से पड़ रही है। कोई लॉन्ग डे, किसी को लाइट की ड्यूरेशन मतलब ज्यादा चाहिए होती है, किसी को कम चाहिए होती है। इसी बेस पे हम फर्दर आके पढ़ेंगे कि हम एनिमल्स को या प्लांट्स को हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, लाइक शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, उसके बाद है क्या, लाइट की क्वालिटी। ठीक है, जो लाइट क्वालिटी है बेटा कि जो हमारे पास लाइट आ रही है उसकी भी क्वालिटी को भी बहुत सारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, किसकी, लाइट की क्वालिटी को। अगर मैं बात करूं, अगर बेटा क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट है, ठीक है, अगर वो पड़ती है उसको वाटर वेपर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके उसको क्या है, स्मॉलर वेवलेंथ की जो लाइट है या फिर मैं बोलूं जो ग्रीन और ब्लू कलर की जो वेवलेंथ की लाइट है उसको वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसके, ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटा क्या, प्लांट्स और एनिमल्स को जो लाइट है वो कैसे इफेक्ट करती है। ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स। इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स, कि एनिमल्स की ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मेटाबॉलिज्म, इनके ऊपर लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, सब हेडिंग्स रहेंगी, उसके अंदर हम क्या है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और बेटा मैं एक बात और बताऊं कि ये जो क्वेश्चन है 2015 में KUK के एग्जाम में आया था। ठीक है, कि 8 नंबर में क्वेश्चन आया था बेटा, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद भी काफी बार ये रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट जो इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स है वो क्या है, फर्स्ट अगर हम पॉइंट डिस्कस करें वो क्या है बेटा, कलर विजन। कलर विजन, ठीक है, हमें कलर विजन में बात करूं कि जब सन की रेडिएशंस या सनलाइट जब क्या होती है, पड़ती है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर क्या है, ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है। यू नो वेरी वेल कि जो हमारी आई होती है उसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है जहां पे इमेज फॉर्म होती है वो क्या होती है, रेटिना होती है। और जो रेटिना होती है बेटा वो दो टाइप के सेल से मिलकर बनी होती है, एक होता है क्या, रोड सेल्स और दूसरा होता है क्या, कॉन सेल्स।
हमें पता है कि जो रोड सेल्स होते हैं वो नाइट विजन में रोल प्ले करते हैं और जो कॉन सेल्स होते हैं वो कलर विजन में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब जो कॉन सेल्स कलर विजन में रोल प्ले करते हैं, दैट मीन्स कि जब क्या होगा, जो सन की लाइट है जब वो कॉन सेल्स के ऊपर पड़ेगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, जो उसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होगी कॉन सेल्स में, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की विजन में हमें क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे। ठीक है, हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, कलर ब्लाइंड होते हैं, लाइक शार्क जो होती है, ठीक है, काउ जो होती है, वो भी क्या है बेटा, काउ भी हमारी क्या है, कलर ब्लाइंड होती है। ठीक है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट देखती है। शार्क है वो क्या, कलर ब्लाइंड है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ब्लाइंड ही होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या है, कलर विजन नहीं होगा। बाकी जिनके अंदर भी, जिन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कौन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो सनलाइट है वो किसमें रोल प्ले करेगी, कलर विजन में। ठीक है, सेकंड पॉइंट है बेटा क्या, हमारा पिगमेंटेशन। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, पिगमेंटेशन। ठीक है, पिगमेंटेशन क्या है, एक प्रोसेस है किसका, पिगमेंट फॉर्म करने का। ठीक है, पिगमेंट क्या होती है बेटा, लाइक जैसे हम बात करें, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होती है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, जो एनिमल्स है, जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं बेटा, उनके अंदर भी क्या होते हैं, अगर हम अपनी कुछ जैसे बर्ड्स की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें या कुछ मैमल्स की बात करें, उनके अंदर भी क्या होता है, कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, या मैं बोलूं कि उनकी स्किन में भी कुछ क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो क्या है, कलर प्रोडक्शन में क्या करते हैं, या कलर प्रोड्यूस करने में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब जो पिगमेंटेशन है, अगर हम बात करें, क्या होता है कि अगर सन की रेडिएशन हमारी बॉडी पे पड़ती है बेटा, तो वो क्या वो क्या करती है, हमारी स्किन के अंदर, ठीक है, मेलानिन की प्रोडक्शन को क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, मेलानिन एक पिगमेंट होती है, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन को क्या करती है, इंड्यूस करती है। अगर क्या है, अगर जो लाइट की ड्यूरेशन अगर बेटा ज्यादा होगी, मतलब लाइट अगर ज्यादा देर तक पड़ेगी, तो वो मेलानिन की जो फॉर्मेशन है उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, और जो मेलानिन होता है बेटा, वो क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, यूवी रेज से, या फिर जो हार्मफुल रेज होती हैं किसकी, सन की, उनसे हमें क्या करता है, जो ये मेलानिन होता है बेटा, वो हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। दैट मीन्स कि मेलानिन की प्रोडक्शन कब हुई, जब लाइट की ड्यूरेशन क्या हुई, इंक्रीज हुई। दैट मीन्स कि जो लाइट है अगर वो पड़ेगी तो मेलानिन फॉर्मेशन होगी, और मेलानिन हमें क्या करेगा, यूवी रेस और जो हार्मफुल रेस जो आती हैं सन से, उनसे हमें क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं क्या, प्रोटेक्टिव कलरेशन। प्रोटेक्टिव कलरेशन। ठीक है, प्रोटेक्टिव कलरेशन, दैट मीन्स इसके नाम से क्या क्लियर होता है कि ऐसा कलर प्रोड्यूस हो जो हमें क्या करे, प्रोटेक्ट करे। ठीक है, ये मोस्टली हमें किसमें देखने को मिलता है, चैमलियोन में। ठीक है, जो चैमलियोन होता है बेटा, वो अपने प्रेडेटर से बचने के लिए, ठीक है, वो क्या करता है, अपने डिफेंस, एक उसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है, उसके अंदर वो क्या करता है, अपनी बॉडी का कलर चेंज करता है। ठीक है, जो चैमलियोन होता है वो क्या करता है, प्रेडेटर से बचने के लिए, या मैं बोलूं डिफेंस मैकेनिज्म के टाइम, वो अपना क्या करता है, जैसे उसके सराउंडिंग्स होता है उसके अंदर वो क्या करता है, ब्लेंड कर देता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कलर चेंजिंग की एबिलिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो कलर चेंजिंग जो एबिलिटी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म में, लाइक चैमलियोन, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाक्रोसिस। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटाक्रोसिस। ठीक है, अब क्या होता है कि बेटा जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ लाइट में रहते हैं, वो डार्कर इन कलर होते हैं, मतलब उनके अंदर क्या होगी, मेलानिन की पिगमेंट ज्यादा होगी। और जो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कम लाइट की पिगमेंटेशन में रहते हैं, सॉरी कम लाइट ड्यूरेशन में रहते हैं, उनकी जो डिम लाइट में रहते हैं, उनकी जो पिगमेंटेशन होगी वो कम होगी। दैट मींस उनके अंदर क्या होगा, उनका फेयर कलर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं क्या, फोटो पीरियड।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, फोटो पीरियड। ठीक है, अब नाम से यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है, फोटो मतलब लाइट और पीरियड का मतलब होता है बेटा ड्यूरेशन। ठीक है, दैट मीन्स फोटो ड्यूरेशन। अब इसमें क्या है बेटा कि जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है, ठीक है, या डेवलपमेंट है, उसको भी क्या है, जो लाइट की ड्यूरेशन है वो क्या करती है, इफेक्ट करती है। ठीक है, अब फोटो पीरियड में अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, इसको अगर हम करंट डिफाइन करें फोटो पीरियड को, इट रेफर्स टू द response of organism to the duration of sunlight। ठीक है, सनलाइट की ड्यूरेशन के लिए जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा फोटो पीरियड मतलब लाइट का ड्यूरेशन। ठीक है, इस लाइट ड्यूरेशन में, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, और मैं मेनली जो बात कर रही हूँ किसमें, एनिमल्स हैं, वो डिफरेंट तरह का क्या है, रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो फर्स्ट रिस्पॉन्स जो आता है बेटा वो क्या है, बर्ड माइग्रेशन। फर्स्ट क्या आता है, बर्ड माइग्रेशन। ठीक है, बर्ड माइग्रेशन में क्या है बेटा कि जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग भी क्या करते हैं कि जब हमारे यहाँ समर सीजन होता है तो हम हिली एरिया में घूमना पसंद करते हैं, और जब हमारे यहाँ विंटर सीजन होता है तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है थोड़ा हायर होता है, वहां पे क्या करना, घूमना पसंद करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी ही क्वालिटी कौन रखते हैं, बर्ड्स रखते हैं बेटा, क्या कि जब यहाँ पे नॉर्थ जोन में क्या होता है, ठीक है, जब जब क्या होता है कि टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है, जब अर्थ पे क्या होता है, जब क्या होता है, जिस लोकेलिटी में बर्ड्स रह रहे हैं, अगर वहां पे टेम्परेचर क्या करता है, या लाइट की ड्यूरेशन, अगर बेटा वहां पे क्या है, लाइट की ड्यूरेशन क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो वो कहां पे मूव कर जाते हैं, नॉर्थ जोन में। ठीक है, और अगर बेटा लाइट ड्यूरेशन क्या है, कम हो जाती है, ठीक है, तो वो किस जोन में आ जाते हैं, साउथ एरिया में वो क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। दैट मीन्स कि जो लाइट की ड्यूरेशन है वो क्या करती है, बर्ड माइग्रेशन को इंड्यूस करती है। ठीक है, सेकंड है क्या, किसी के अंदर जो रिस्पॉन्स है वो क्या, यहाँ पे मैं ए और सेकंड मेंशन करती हूँ, क्या, बी। जो सेकंड है बेटा क्या, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। क्या है, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में क्या है बेटा कि जो लाइट की ड्यूरेशन है वो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को भी क्या करती है, इंड्यूस करती है। कैसे कि जब बेटा लाइट की ड्यूरेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है, जब क्या होता है, जो लाइट की ड्यूरेशन है बेटा वो जब क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो वो क्या करती है, इन केस ऑफ बर्ड्स, ठीक है, उनकी जो गोनेडियल एक्टिविटी होती है, मतलब जो उनके गोनेड्स होती हैं, उसकी एक्टिविटी को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। बर्ड्स के अंदर उनकी जो गोनेडियल एक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज कर देती है। ठीक है, और वी कैन से दैट कि लाइट ड्यूरेशन इन केस ऑफ बर्ड वो क्या करते हैं, न्यूरो हार्मोन, मतलब जो ब्रेन से प्रोड्यूस होते हैं, न्यूरो हार्मोन की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जो फर्दर क्या करती हैं, गोनेडियल एक्टिविटी को क्या करती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। और गोनेडियल एक्टिविटी जब गोनेड्स मतलब एक्टिवेट हो जाएंगे तो जो प्रोडक्शन ऑफ एग है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो प्रोडक्शन ऑफ एग है वो क्या कर जाएगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या है कि जो फोटो पीरियड है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट है, दैट ऑल्सो एक्टिवेट द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्या, मेटाबॉलिज्म। एक और चीज रह गया इसमें फोटो पीरियड में, क्या कि जो फोटो पीरियड है बेटा उसके बेस पे एक्सपेक्ट करते हैं,
ठीक है, कि जो बेटा फोटो पीरियड है, ठीक है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, एनिमल्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। एक होते हैं क्या, शॉर्ट डे एनिमल्स, शॉर्ट डे एनिमल्स, ठीक है। दूसरे होते हैं क्या, लॉन्ग डे एनिमल्स, लॉन्ग डे एनिमल्स। और थर्ड होते हैं क्या, डे न्यूट्रल एनिमल्स, डे न्यूट्रल एनिमल्स, ठीक है। अब शॉर्ट डे एनिमल्स, लॉन्ग डे एनिमल्स और डे न्यूट्रल एनिमल्स में क्या है, ये किसी के अंदर आता है हमारा रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर ही बेटा हम पॉइंट कर रहे हैं इसको, कि जो फोटो पीरियड है वो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कम ड्यूरेशन की जो सनलाइट होती है उसके अंदर एक्टिवेट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जब ज्यादा ड्यूरेशन की सनलाइट होती है उसके अंदर एक्टिवेट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे कम हो लाइट इंटेंसिटी और चाहे ज्यादा हो, ठीक है। जो शॉर्ट डे एनिमल्स मैंने बताया कि जिनको क्या है, कम लाइट ड्यूरेशन में जो क्या करते हैं, एक्टिवेट होते हैं, सॉरी कम लाइट ड्यूरेशन में जो क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, मतलब अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे, उनको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे एनिमल्स, ठीक है। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है वो किसका आता है बेटा, डियर का, ठीक है। एग्जाम्पल हमने किसका कोड किया, डियर का। और कई बार जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि शॉर्ट डे एनिमल्स कौन से हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस के होते हैं बेटा, पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कुछ लॉन्ग डे एनिमल्स, ठीक है, लॉन्ग डे एनिमल्स किसको बोलते हैं, कि जो लॉन्गर लाइट ड्यूरेशन में क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, या फिर मैं बोलूं ब्रीडिंग करते हैं, जो लॉन्गर लाइट ड्यूरेशन में, लॉन्ग डे से समझ आ रहा है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे एनिमल्स, ठीक है। इसमें बेटा एग्जाम्पल कोड कर लो, क्या, एक तो टर्की, ठीक है, और दूसरा स्टारलिंग, ठीक है। और तीसरा क्या है बेटा, डे न्यूट्रल एनिमल्स, जिनके ऊपर क्या है, ड्यूरेशन का, लाइट ड्यूरेशन का नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है, जिनके ऊपर नो इफेक्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, डे न्यूट्रल एनिमल्स, ठीक है। इसमें जो बेटा एग्जाम्पल है डे न्यूट्रल एनिमल्स में, तुम इसमें ऐड कर सकते हो किसका, रैबिट, ठीक है। रैबिट जो है वो क्या करता है, डे न्यूट्रल है, और स्क्वायरल, ठीक है, फनैम्बुलस, ये क्या है, हमारे डे न्यूट्रल के होते हैं, एनिमल्स होते हैं। अब हम बेटा नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, कौन सा, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट जो है मेटाबॉलिज्म, हमारा 5th पॉइंट मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म का जो बेटा रेट है वो भी क्या है, लाइट में इंक्रीज करता है। कैसे, अगर बेटा लाइट की ड्यूरेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, अगर क्या है, लाइट की जो ड्यूरेशन है अगर वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी है, जो एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स कि जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है दैट आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग लाइट ड्यूरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं क्या, 6th, लोकोमोशन, लोकोमोशन, ठीक है। लोकोमोशन का मतलब तुम्हें पता है कि जब एक वन ऑर्गेनिज्म जब क्या है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, अगर मेरी फिंगर्स मूव करे दैट इज अ मूवमेंट, बट अगर क्या है, अगर मैं यहां से इस प्लेस पे जा रही हूं दैट इज अ लोकोमोशन, कि जब अगर प्लेस में चेंजेस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं, ठीक है। लोकोमोशन में भी हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे बेटा, क्या, एक तो फोटोकाइनेसिस, फोटोकाइनेसिस, और दूसरा है क्या, फोटोटैक्सिस, ठीक है। अब फोटोकाइनेसिस और फोटोटैक्सिस क्या होते हैं, फोटोकाइनेसिस होता है बेटा क्या, कि जब हम क्या करते हैं, रेगुलेशन हो किसकी, स्पीड ऑफ लोकोमोशन की,
किसकी हेल्प से? बाय लाइट। ठीक है, जब लाइट बेटा क्या है, स्पीड ऑफ लोकोमोशन को क्या करती है? कंट्रोल करती है। जब लाइट स्पीड ऑफ लोकोमोशन की, जो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो हम चेंज कर रहे हैं, उसको जो क्या है रेगुलेट करती है कौन? लाइट। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोकाइनेसिस। ठीक है, ये किसके अंदर हम देखते हैं? फोटोकाइनेसिस देखते हैं बेटा हम। जो एग्जाम्पल इसमें कोड कर सकते हो, किसका एग्जाम्पल है? ब्लाइंड लार्वे ऑफ मसल। ब्लाइंड लार्वे ऑफ मसल। ठीक है, मसल क्रैब होता है बेटा एक। ठीक है, इसके जो लार्वे होते हैं बेटा, इसकी जो इनकी लार्वों की जो स्पीड होती है वो क्या होती है कि जब लाइट की इंटेंसिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। जब लाइट की इंटेंसिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है, तो जो स्पीड ऑफ लोकोमोशन है, जो स्पीड ऑफ लोकोमोशन है किसकी? लार्वे की, वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोकाइनेसिस। मतलब लाइट ने क्या किया? लाइट ने क्या किया? स्पीड ऑफ लोकोमोशन को क्या किया? रेगुलेट किया। इस तरह के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? फोटोकाइनेसिस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या? फोटोटैक्सिस। फोटोटैक्सिस में क्या होता है कि जब ओरिएंटेशन होती है, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लाइट, कि जो हम क्या करते हैं? लाइट के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट करते हैं किसकी? ऑर्गेनिज्म की, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोटैक्सिस। ठीक है, इसमें एग्जांपल हम कोड करते हैं किसका? यूग्लिना का। यूग्लिना जो क्या है बेटा? पॉजिटिवली क्या है? फोटोटैक्टिक है। ठीक है, और जो बेटा क्या है? अर्थवर्म है। अर्थवर्म है वो क्या है? नेगेटिवली फोटोटैक्टिक है। दैट मीन्स कि जो यूग्लिना है वो क्या करता है? अपने आप को लाइट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता है? ओरिएंट करता है, अरेंज कर लेता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली। और जो अर्थवर्म है वो नहीं करता लाइट के अकॉर्डिंग, तो इस वजह से हमने इसको क्या बोल दिया? नेगेटिवली फोटोटैक्टिक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं क्या? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, ठीक है, पीरियोडिसिटी क्या होता है बेटा? कि जब हम क्या करते हैं, जो एक्टिविटी है किसकी? ऑर्गेनिज्म की, वो अगर क्या है? लाइट के अकॉर्डिंग क्या होती है? रेगुलेट होती है। ठीक है, इसको अगर मैं डिफाइन करूं, एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म is regulated by duration of sunlight, by duration of sunlight is known as periodicity। ठीक है, कि कितना पीरियड है, ठीक है, सनलाइट का, वो कैसे रेगुलेट करता है किसको? एक्टिविटी को, उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी बोलते हैं। इस बेस पे हम क्या करते हैं बेटा? जो सनलाइट जो 1 डे होता है, ठीक है, वो 24 आवर्स का होता है। ठीक है, उस 24 आवर्स के डे पे हम उसको क्या करते हैं? 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या होता है? यूरोरल। ठीक है, सेकंड होता है विस्पर्सल, नहीं सॉरी डायurnal। ठीक है, थर्ड होता है वेस्पर्सल। ठीक है, और फोर्थ होता है बेटा क्या? नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल। ठीक है, यूरोरल कौन से टाइम पीरियड को बोलते हैं बेटा? जब सनराइज का जो टाइम होता है, मतलब जो अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम पीरियड होता है, अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम पीरियड होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं क्या? यूरोरल। ठीक है, इस टाइम पीरियड में जो ऑर्गेनिज्म एक्टिवेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यूरोरल बोलते हैं। इसमें एग्जांपल कोड कर सकते हो आप लोग किसका? बुलबुलस का एग्जांपल।
बुबुलकस, ठीक है, बुबुलकस, ठीक है। डायर्नल, ये वर्ड तो बहुत कॉमन है, सबने सुना होगा, जो दिन में एक्टिव होते हैं, मतलब जो डे टाइम में जो एक्टिवेट रहते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं क्या, डायर्नल, ठीक है। इसमें मैन, ठीक है, कॉमन अगर मैन देखे, रैबिट देखे, सारे के क्या है, नॉक्टर्नल, सॉरी डायर्नल क्या है, ऑर्गेनिज्म है। वेस्पर्सल हम किसको बोलते हैं बेटा, कि जो सनसेट के टाइम, ठीक है, जब सन क्या होता है, छिप जाता है, जो सनसेट के टाइम जो बेटा एक्टिवेट होते हैं उसको हम बोलते हैं वेस्पर्सल। और नॉक्टर्नल मतलब जो रात को क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, नॉक्टर्नल। जैसे आउल, ठीक है, वो क्या है, बैट, ये सारे के सारे कैसे ऑर्गेनिज्म है, नॉक्टर्नल। और जो बेटा वेस्पर्सल है, सॉरी मैंने वेस्पर्सल का जो एग्जांपल है वो किस में आएगा, रैबिट में। इसमें बेटा मैन लिख लो, और इसमें आउल, बैट, ये सारे के सारे क्या है, नॉक्टर्नल क्या है, एनिमल्स होते हैं। दिस इज द पीरियोडिसिटी, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हम करते हैं किसका, डेवलपमेंट, ठीक है, कि जो लाइट की ड्यूरेशन है वो क्या करती है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या है, अफेक्ट करती है। कैसे, कि अगर बेटा क्या है कि जो लाइट की इंटेंसिटी जब क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, इंक्रीज करती है किसको, सॉरी एनहेंस करती है डेवलपमेंट ऑफ लार्वे ऑफ सैल्मन, कि जो सैल्मन के लार्वे होते हैं उनको, उनकी उसकी डेवलपमेंट को क्या करती है, एनहेंस करती है, ठीक है, स्पीड करती है। और यही अगर क्या है, लाइट अगर इंक्रीज करती है तो ये क्या करती है, इनहिबिट करती है ग्रोथ ऑफ लार्वे ऑफ, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लार्वे ऑफ माइटिलस, ठीक है। तो क्या है बेटा, कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो अगर इंक्रीज करती है तो साल्मन के जो लार्वे उनको तो क्या कर रही है, एनहेंस कर रही है, लेकिन उसी वही लाइट क्या है, जो माइटलस के जो लार्वे हैं उसकी ग्रोथ को क्या कर रही है, इनहिबिट कर रही है। दैट मीन्स कि जो लाइट की इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन है, ठीक है, क्वालिटी है, वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स की एक्टिविटी को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, रेगुलेट कर रही है, ठीक है। तो दिस इज द एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। और जिसमें हम क्या करें, क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, क्लाइमेटिक फैक्टर में हमने किसको डिस्कस किया, लाइट का डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स, ठीक है। अगर बेटा किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।